दोस्तों, आपने कार के टॉर्क, हॉर्स पावर और आरपीएम के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सब का क्या मतलब है और ये सब क्या भला है और ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है, ये शायद नहीं जानते होंगे। जब भी हम अपनी कार के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो हॉर्स पावर और टॉर्क के आंकड़ों पर ज़रूर चर्चा करते हैं। टॉर्क, हॉर्स पावर और आरपीएम से कार के परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, ये आज हम एकदम सरल भाषा में और अच्छे से समझेंगे। टॉर्क, हॉर्स पावर और आरपीएम समझने से पहले हमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा और शक्ति यानी कि पावर के बारे में समझना होगा। एनर्जी कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा को कभी भी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। कार का इंजन ऊर्जा पैदा नहीं करता है, यह तो सिर्फ ईंधन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऊर्जा की यूनिट को जूल्स में दर्शाया जाता है। शक्ति ऊर्जा के उपयोग की दर है। मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है और उस कार्य को करने में आप 100 जूल्स एनर्जी खर्च करते हैं और 1 मिनट में कार्य को पूर्ण करते हैं। अभी आपको अगर वही कार्य आधे मिनट में पूरा करना है तो एनर्जी तो उतनी ही लगेगी, पर वो एनर्जी कम समय में यूज होगी, मतलब कि पावर ज़्यादा लगेगी। कार टॉर्क को आमतौर पर इंजन द्वारा उत्पन्न ट्विस्टिंग फोर्स को कहते हैं, जो एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है। एक एक्सिस के चारों ओर घूमने वाले बल को टॉर्क के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बोल्ट को कसते हैं तो आप रेंच को घुमाने के लिए टॉर्क लगा रहे होते हैं। इसी तरह एक इंजन के सिलेंडर में पिस्टन क्रैंकशाफ्ट के चारों ओर टॉर्क लगाता है, जिससे पहियों को शक्ति मिलती है। इसका मतलब है कि आप एक वाहन को बहुत अधिक वजन से लोड कर सकते हैं और फिर भी अच्छी गति से क्रूज करने में सक्षम होगा। यह लाभदायक होता है जब फास्ट एक्सेलरेशन की आवश्यकता हो, भारी लोड को टो करने की ज़रूरत हो या तीव्र ढलानों पर चढ़ाई की आवश्यकता हो। एक कार में आपको जो प्रारंभिक पिकअप का अनुभव होता है वह टॉर्क का परिणाम होता है। टॉर्क को पाउंड फीट या न्यूटन मीटर में मापा जाता है। इसे इंजन के आकार, ट्रांसमिशन प्रकार, गियर अनुपात और ड्राइव ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित किया जा सकता है। सामान्य रूप से अधिक सिलेंडर वाले बड़े इंजन अधिक टॉर्क उत्पन्न करते हैं, लेकिन टर्बोचार्जिंग और अन्य टेक्नोलॉजीज में की गई उन्नतियां छोटे इंजनों को भी अधिक आकर्षक टॉर्क आउटपुट तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। जब आप कार के स्पेसिफिकेशंस की जांच करते हैं तो इंजन में एक विशिष्ट आरपीएम पर एक विशेष टॉर्क फिगर होता है। उच्च आरपीएम पर अधिक मात्रा में टॉर्क देना शक्तिशाली इंजन की निशानी है। दूसरी ओर हॉर्स पावर यानी एचपी कारों में इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को संदर्भित करता है। हॉर्स पावर वह दर है जिस पर कार में इंजन द्वारा उत्पन्न फोर्स को पहियों तक पहुंचाया जाता है। ब्रेक हॉर्स पावर और हॉर्स पावर के बीच में एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जबकि हॉर्स पावर इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को मापता है, ब्रेक हॉर्स पावर वह मापता है कि इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति का कितना हिस्सा पहियों को भेजा जाता है। सरल शब्दों में हॉर्स पावर एक इंजन की शक्ति है। हॉर्स पावर वाहन के एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड को प्रभावित करता है। वास्तव में ब्रेक हॉर्स पावर एक कैलकुलेशन से प्राप्त होता है जो टॉर्क पर निर्भर करता है। एक सामान्य नियम के रूप में जितनी अधिक हॉर्स पावर होती है उतनी ही अधिक शक्ति इंजन उत्पन्न करता है और बाहर निकालता है। संदर्भ के लिए, एक छोटी एंट्री लेवल सिटी कार में लगभग 75 हॉर्स पावर होगी, जबकि मध्यम आकार की पारिवारिक कारों में आमतौर पर 110 और 200 हॉर्स पावर के बीच में होती है। 300 हॉर्स पावर से अधिक पावर रेटिंग वाली कारें आमतौर पर सीरियस परफॉर्मेंस व्हीकल्स होंगी और आधुनिक सुपरकार्स में 500 हॉर्स पावर से अधिक होगी। हालांकि हॉर्स पावर के आंकड़े आपको कार की परफॉर्मेंस का एक मोटा चित्र देते हैं। आप सीधे वाहन की गति से शक्ति को नहीं जोड़ सकते। एक कार की गति अन्य बातों के अलावा उसके पावर टू वेट रेशियो पर भी निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए 150 हॉर्स पावर वाली एक सिटी कार समान शक्ति वाली एक बड़ी भारी एसयूवी की तुलना में काफ़ी तेज होगी। अक्सर तेज वाहन टॉर्क की तुलना में हॉर्स पावर पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। तेज वाहन टॉर्क के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते, जबकि भारी वाहन हॉर्स पावर से अधिक टॉर्क चाहते हैं। टॉर्क और हॉर्स पावर दोनों ही बल यानी कि फोर्स मापने के बारे में है। बहुत सरल शब्दों में, टॉर्क वह बल है जो आपको एक्सेलरेशन पर अपनी सीट पर पीछे धकेलने का अनुभव कराता है, जबकि हॉर्स पावर उस एक्सेलरेशन के अंत में प्राप्त गति है। उदाहरण के लिए कावासाकी निंजा S2 को ही लें, जिसे स्पीड के लिए बनाया गया है। इसमें 197 bhp की ताकत और 134 Nm का टॉर्क है। इसकी तुलना हार्ले डेविडसन CVO से करें, जो एक क्रूज बाइक है और इसमें 107 bhp और 166 Nm टॉर्क है। उच्च गति तक पहुंचने के लिए निर्मित कावासाकी में निश्चित रूप से हार्ले डेविडसन की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन और टॉप स्पीड होगी, लेकिन हार्ले डेविडसन अधिक सामान लोड के साथ परफॉर्मेंस में बेहतर होगी।
इसलिए यदि आप अधिक गति और एक्सेलरेशन चाहते हैं तो अच्छी हॉर्स पावर वाली कार पसंद करें, और यदि आप मिनिमम परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स के साथ सामान ढोना चाहते हैं तो आपको अधिक टॉर्क वाली कार पसंद करनी चाहिए। इसे समझने के लिए साइकिल की सवारी एक और अच्छा एग्जाम्पल है। आप पेडल पर जितना बल नीचे धकेल सकते हैं वह टॉर्क है, जबकि जिस गति से आप पेडल घुमा सकते हैं वह पावर है। यदि आप पेडल पर ज़्यादा जोर लगा सकते हैं तो आप भारी वजन उठा सकते हैं, लेकिन यदि आप पेडल को बहुत तेज़ी से स्पिन नहीं कर सकते हैं तो आपकी रफ्तार कम रहेगी। ट्रकों और बसों जैसे वाहनों को बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन तेज गति से नहीं, इसलिए उनमें हॉर्स पावर से अधिक टॉर्क होता है। टॉर्क तब भी महत्वपूर्ण होता है जब आपको खड़ी सड़क पर ऊपर की ओर ड्राइव करने की आवश्यकता होती है। सच में इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है कि क्या हॉर्स पावर या टॉर्क अधिक महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण है कि दोनों के बीच के संतुलन को समझना, वे कैसे आपस में काम करते हैं। अधिकांश आधुनिक इंजन टॉर्क और हॉर्स पावर के बीच संतुलन के लिए प्रयास करते हैं। आरपीएम रिवॉल्यूशंस पर मिनट को संदर्भित करता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आरपीएम प्रति मिनट क्रैंकशाफ्ट जो पहियों से जुड़ा है के रिवॉल्यूशंस को संदर्भित करता है। इंजीनियर्स आरपीएम के अनुसार इंजन को कैलिब्रेट करते हैं। प्रत्येक आरपीएम के साथ एक विशिष्ट पावर, टॉर्क, फ्यूल कंजम्पशन, एमिशन आदि आंकड़े जुड़े होते हैं। जब टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर के मुद्दे की बात आती है तो यह वास्तव में कार की एप्लीकेशन का सवाल है। यदि आप भारी भरकम वजन ढोना चाहते हैं तो ज़्यादा टॉर्क चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो हॉर्स पावर को आगे बढ़ाना होगा। सामान्य तौर पर टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर के बारे में बात निसंदेह भविष्य के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक साधारण माप से बदल दिया जाएगा, वो है किलोवाट। विद्युत शक्ति बड़े पैमाने पर टॉर्क जनरेट कर सकती है, जिसका अर्थ है कि एक्सेलरेशन हमेशा तेज होता है। तो अब आप हॉर्स पावर और टॉर्क के बीच के अंतर के बारे में जान गए होंगे। अब अगला कदम यह है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। क्या आपको परफॉर्मेंस और इसके लिए उच्च टॉर्क वाले वाहन की आवश्यकता है, या हॉर्स पावर और गति आपको चाहिए? अंततः कार के लिए सही टॉर्क और हॉर्स पावर उपयोग और चालक की व्यक्तिगत पसंदगी पर निर्भर करता है। सबसे अच्छा क्या है, इसका कोई सरल उत्तर नहीं है, इसलिए शायद सरल प्रश्न यह है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा हॉर्स पावर।